हेलो गाइस, स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवेज पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लेक्चरर की पोस्ट। उत्तर प्रदेश में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है उसमें लेक्चरर पोस्ट की आई है। बहुत अच्छी पोस्ट है और रॉयल जॉब है, ये हम कह सकते हैं। और सैलरी जो स्लैब है वह भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल है। वैसे मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन 15 सितंबर को ही आ चुका था और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का 15 अक्टूबर है। सारे बच्चों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, पांडे सर पाथवेज टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर, आज की वीडियो की खासियत क्या है? आज की वीडियो में मैं सारी छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या होगा, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर साइंस के अलावे क्या क्या सब्जेक्ट और है, कौन कौन से स्ट्रीम के लिए ये वैकेंसी आई है, वो सारा चर्चा आज यहाँ पे विस्तृत रूप से होगी। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और उस सिलेबस को कंप्लीट करने में मैं क्या कॉपरेट करूंगा वो भी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 1370 पोस्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ठीक है। लगभग 1370 पोस्ट है यहाँ पे। प्रिंसिपल है, लेक्चरर एंड अदर पोस्ट है। तो प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, पीएचडी चाहिए, लेकिन लेक्चरर के लिए आप सिंपल बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्लैब अच्छा है, 56 to 1,021-77,500 यानी 1,70,500 तक आप जा सकते हैं। सैलरी स्लैब ये है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नोटिफिकेशन इस बार एग्जाम कौन ले रहा है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जो ये एग्जाम ले रहा है। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, ये इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये दिनांक 15/9/2021 से स्टार्ट हो चुका है। इसकी विज्ञप्ति जो आई है, विज्ञापन जो आया है वो 15/9/2021 को आया है, ठीक है। मुख्य बातें क्या है, स्टार्ट डेट 15/9 है, एंड डेट 15/10 है, पहला पॉइंट। दूसरा, फीस क्या है। ऑनलाइन आवेदन अगर हम करते हैं तो हमें एप्लीकेशन फीस क्या है, ये तो बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि कोई फॉर्म है वो 500 के नीचे या 600 के नीचे, मात्र 200 रुपये फी है। और प्लस आपको ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी जो लगती है टोटल 225 रुपये। ऐसे ही हर स्लैब की है, यानी कि आपको ऑनलाइन जो फी है वो भी बहुत माइनर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आते हैं कि सर इसमें एलिजिबिलिटी की क्या बात है और अगर रिजर्वेशन की बात है तो कैसा है। तो मेरे दोस्तों, रिजर्वेशन वैसा ही है जो जैसा सारे एग्जामिनेशन में होता है। SC ST वाली सीन है, EWS वाला सीन है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसको जो रिजर्वेशन मिलता है वो सब मिलता है। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाहर के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो वहां पे जनरल ही काउंट होंगे, ठीक है। वो आप किसी भी कैटेगरी में है, आप वहां पे रिजर्वेशन का जो कोटा है वो वहां पे अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के वासी नहीं है। दैट मीन्स अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है। तो ये दो पॉइंट हो गया। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तीसरा है सर, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपका 3 पॉइंट पे फिल हो रहा है। आपको फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज। जनरल सी बात है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें दिखेगी। 3 स्टेज में अप्लाई करना है, पर्सनल डिटेल देना है, फिर पेमेंट करना है, फिर फाइनल स्टेज में हमें प्रीव्यू देके सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फोटो वगैरह क्या है, साइज, ये सारे अनेक्सर आपको PDF में मिल जाएंगे, वो आप आसानी से देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूज़न का अलग पार्ट क्या है वो मैं क्लियर कर दिया हूँ। जैसे पहला है वो कि आउटसाइडर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। यूपी के बाहर वाले भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर, कौन कौन से वैकेंसीज कौन कौन सब्जेक्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चरर इंजीनियरिंग टेक्निकल ब्रांचेस में क्या क्या है आपके। सबसे पहले तो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है, केमिकल के है और लेक्चरर इन कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो UR में आपका 47 है, SC में आपके 27 है, ST में आपके 3 हैं, OBC में आपके 33 हैं और EWS में आपके 22 हैं। टोटल आपका 132 है, ठीक है। अच्छा खासा पोस्ट माना जाएगा अगर हम कंसिडर करें और सारी वैकेंसीज की।
तो 132 पोस्ट है उसको कम नहीं आंका जाएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी से मानी जाएगी। अगर टेक्निकल लिहाज से हम लोग टेक्निकल की वैकेंसी के लिहाज से हम लोग कंसिडर करें तो एक अच्छी वैकेंसी ये मानी जाएगी। पहला पॉइंट ये क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखो सिलेबस तो और सारे सब्जेक्ट का भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन कोई मायने नहीं बनता है। मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस किया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर लेक्चरर इन कंप्यूटर में आपको बनना है तो आप पे स्केल तो चलो ठीक है देख ही रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए? बी चाहिए, बीटेक चाहिए, बीएससी चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एज इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ AICTE अप्रूव्ड। आपका कॉलेज है वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये मेंशन है विद फर्स्ट क्लास। अगर फर्स्ट क्लास नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा, फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए क्या चाहिए? बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद फर्स्ट क्लास इज इन आइदर ऑफ टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें भी आपको फर्स्ट क्लास ही मांगा गया है, तो ये बहुत एक आपको फैक्टर दे दिया है कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो जिनका 60% से एक्स्ट्रा है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तो ऐसे ही यहाँ से छट गए, कॉम्पिटिशन कम हो गया है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट लिख दिया विथ फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट करने की आवश्यकता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट क्या, और अगर बढ़ते हैं एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छा खासा एज लिमिट है। अगर हम पूरे अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 है। ठीक है, 21 से 40 वर्ष तक की ये एलिजिबिलिटी है, तो बहुत अच्छा रेंज है। तो एज वाला पंगा बहुत ज़्यादा होगा नहीं लोगों के साथ। प्रिंसिपल में तो भाई 50 साल का एज लिमिट है। ठीक है, तो ये हो गया एज लिमिट की बात। अब मैं बात करता हूँ अगर सिलेबस की बात करता हूँ, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 3 पेपर है आपका। पेपर 1 है और पेपर 2 है और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू है। ठीक है, ये 3 पार्ट में आपका एग्जाम है। पेपर 1 आपका 375 का है, फिर पेपर 2 जो है वो भी आपका 375 का है, और फिर आपका व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का है। टोटल आपका 850 नंबर का एग्जाम होगा। पेपर 1 375, पेपर 2 375 और पेपर 3 है वो भी मेरा 100 नंबर का होगा। पेपर 3 है वो पेपर नहीं है, वो व्यक्तिगत परीक्षा है यानी साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू आपका होगा। थोड़ा सा पेपर 1 के बारे में विस्तार से जानकारी कर ले दोस्तों। पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो सामान्य हिंदी है आपका, जो 25 प्रत्येक प्रश्न है, 3 अंक के लिए होंगे। अंक टोटल 75 हो गया। मुख्य परीक्षा यांत्रिक परीक्षा, विद्युत अभियंता, सिविल अभियंता, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ये आपका है। ठीक है, तो आप जो भी सब्जेक्ट है यानी आपका जो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें 100 होंगे, प्रत्येक में 3 होगा यानी 300 मार्क्स का होगा। टोटल 375 हो गया। पेपर जो हो गया वो 250 मार्क्स का, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपका क्या है, सामान्य हिंदी है और आपका कंप्यूटर का आपका पेपर है, जो आप जनरल आपके जो टेक्निकल पेपर होते हैं। सामान्य हिंदी है वो 25 प्रश्न है और 3 मार्क्स के होंगे, टोटल 75 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे क्या है 100 मार्क्स के हैं और आपके 100 प्रश्न हैं, 3 मार्क्स के हैं और टोटल हमारे 300 प्रश्न होंगे, 300 अंक होंगे। तो यानी कि कुल मिला के हमें 375 अंक का पेपर एग्जाम देना है पेपर 1 के लिए। वही अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो यहाँ पे भी 25 प्रश्न हैं, 3 अंक के लिए हैं। और यहाँ पे सामान्य अध्ययन है, वहाँ पे क्या था आपका सामान्य हिंदी था, या सामान्य अध्ययन यानी कि GS का पेपर हो गया। ठीक है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही आपका करंट अफेयर, वही आपका स्ट्रैटेजी के, यही सब होगा आपका। ठीक है, और फिर आपका कंप्यूटर का पेपर, यहाँ पे आपका कंप्यूटर 2 होगा पेपर 2 में, सेम सीन है। और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, यही वाला क्लियर है। ये हो गया कंप्लीट सिनेरियो, यानी कि एक मैं समरी बता देता हूं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक किया है विथ फर्स्ट डिवीजन, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मास्टर की डिग्री है विथ फर्स्ट डिवीजन, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी से बाहर हैं तो आपको वहाँ जो आरक्षण वाला फैक्टर है वो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे एज ए जनरल ही एंट्री करेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि सर एग्जाम जो है वो कितने पेपर का होगा, तो पेपर आपको बता दिया 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। सवाल आता है क्या सर इंटरव्यू भी होगा? हाँ, इंटरव्यू भी होगा। पेपर 1 है वो हमारा 375 नंबर का है,
जिसमें हिंदी और आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। पेपर 2 में क्या होगा, तो उसमें आपका सामान्य हिंदी होगा और फिर आपका कंप्यूटर होगा। तीसरा जो अंतिम होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। यानी कुल मिला के आपको 850 अंकों का एग्जाम देना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाना है। वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है, तो उसके लिए भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे जो आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट में लगे हुए हैं, गेट में लगे हुए हैं, उनके लिए जो इसरो का पेपर दे चुके हैं, जो नीट का पेपर दे चुके हैं, उनके लिए तैयारी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आप उस लेवल का प्रिपरेशन इसे समझिएगा। आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाना है, यानी कि डिप्लोमा वाले बच्चे को पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो इसी को लिहाज में ये एग्ज़ाम आपका लेने वाला है, ठीक है। तो आप अगर कह दें अगर नेट लेवल की आपकी प्रिपरेशन है तो देन आपको कुछ काम हो चुका है, कुछ काम आपको करना है। तो उस लेवल का जिसका भी प्रिपरेशन है आप सही चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर ये तो हो गया, कंप्यूटर पेपर में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों एक जो पेपर हमारे सामने आया है, वैसे तो उसमें लिखा गया है कि इन फर्दर आपको एक सिलेबस दिया जाएगा, लेकिन एक एजम्प्टेड सिलेबस हमारे पास आया है। हम इसको आपके साथ जिक्र करते हैं, इसी के आसपास है वो आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। पेपर 1 में आप देख सकते हैं, पेपर 1 में आपको पढ़ना क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। पेपर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक TOC पढ़ना है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, डिजाइन एंड एनालिटिकल ऑफ एल्गोरिदम पढ़ना है। ये पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, 5 चैप्टर, ठीक है। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे हम लोग पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। अगर मैं अभी तक देख रहा हूँ तो ये वही सारे चैप्टर हैं जो हमारे UGC नेट में है, ठीक है। ऑलमोस्ट वही सारे चैप्टर हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर जो बच्चे UGC नेट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से जो इसरो के लिए टारगेट करते हैं, जो नीट के लिए टारगेट करते हैं, उनके लिए बहुत एक बेनिफिशियल एग्जाम होने वाला है और अच्छा एग्जाम है। मैं इसे ये प्रीफर करूंगा कि आप इसकी तैयारी करें और एग्जाम दें यहाँ पे। अगला जो पेपर है वो साइबर सिक्योरिटी का है। तो ये पेपर 1 के बारे में मैंने बता दिया। पेपर 1 में ये सारे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंपाइलर डिजाइन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वेब टेक्नोलॉजीज है, इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज फाउंडेशंस है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग है और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग है। तो ये कुछ चुनिंदा चैप्टर हैं जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या है, ये सब आपका है और नए नए भी चैप्टर, ऐसा मैं नहीं करूँगा सारा UGC नेट का, कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे है। यानी कि कह सकते हैं कि कुछ बेसिक चैप्टर है लेकिन एडवांस कंटेंट है, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी वगैरह बेसिक चैप्टर, लेकिन कंटेंट इसके एडवांस होंगे। तो ये मुख्यतः आपके पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस है, ठीक है। समय की कमी अभी आपके पास नहीं है, समय अच्छा खासा आपके पास, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। अगर हम लोग इतिहास पहले अगर देखें तो किसी भी अगर स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन या सेंट्रल का भी आप देख लो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं कि 2 महीने में क्लियर कर ले रहा है। तो लेकिन फिर भी हमें एक 6 मंथ का टेन्योर लेके चलना होगा कि 6 मंथ में ये पेपर हमारा हो जाएगा। चुनाव भी है हमारे यूपी में, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 6 महीना 7 महीने का टारगेट हम लोग रखते हैं। तो उस हिसाब से ये मेरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। अच्छे से स्टार्टिंग करना है तो आप 1 बाय 1 पहले सारे चैप्टर को आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें, सबके न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करें। आप धीरे धीरे यहाँ तक आराम से पहुँच जाइएगा। आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। पैनिक नहीं होना है कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने जितना सिलेबस आपके सामने जिक्र किया है, आप वीडियो आगे पीछे करके उसे राइट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा और 1 बाय 1 आपका नोट्स बनता रहेगा, ठीक है। अब क्या है, चूंकि आज 1 अक्टूबर है तो आप हम इस चैनल पे आज से सारी चीज़ें सिस्टमेटिकल मैं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक कंप्यूटर भी कवर करता हूँ और एडवांस कंप्यूटर भी कवर करता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वैकेंसीज रिलेटेड चीज़ें होती है, स्किल रिलेटेड चीज़ें, वो भी मैं इस वीडियो पे इस चैनल पे डिस्कस करता हूँ। तो आज से क्या होने वाला है, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो हर दिन एक चैप्टर, एक टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप आराम से वीडियो को विजुअलाइज कीजिए। वो रात 10 बजे है, रात 10 PM में आपको एक टॉपिक का वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सैटरडे एंड संडे को जो होगा वो क्वेश्चन सेशन होगा।
क्वेश्चन सेशन होगा, ठीक है, यानी कि मैं किसी भी एग्जाम का क्वेश्चंस उठाऊंगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चलेगा। तो अभी यह है क्या, रात 10 बजे रोजाना आपको कंप्यूटर चैप्टर का, कंप्यूटर साइंस के टॉपिक आपको मिलेंगे। स्टार्ट जो मैं करने वाला हूँ वो अगर मैं बात करता हूँ तो मैं स्टार्ट यहाँ पे करने वाला हूँ डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, उसके एक एक टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आपको टॉपिक इस लिहाज से डिस्कस करूंगा कि ये सिर्फ लेक्चरर का पोस्ट नहीं, इसके अलावे अभी SOIT का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। खैर नेट के लिए तो समय बहुत कम है क्योंकि एग्ज़ाम कुछ दिनों में है। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, तो ये लेक्चरर का एग्ज़ाम है, SOIT का एग्ज़ाम है, और इन बिटवीन और टीचिंग एग्ज़ाम है। राजस्थान की बात करूँ तो रीड कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी है, KVS की वैकेंसी है, DWS एग्ज़ाम हो गया, छत्तीसगढ़ में भी है, वो भी टेक्निकल एग्ज़ाम है। ऐसे बहुत सारे स्टेट लेवल में हैं जो कुछ टेक्निकल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आता है, यूपी में भी एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी कुछ एग्ज़ाम है जो होने वाला है। खैर वो तो बेसिक है। तो कहने का मतलब है कि मैं वो जो क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ रात 10 PM में, वो चैप्टर वाइज होगा, और आप उस चैप्टर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एग्ज़ाम, इसके अलावा भी और जितने एग्जामिनेशन होते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। अब जब ये चैप्टर्स हमारे कवर हो जाएंगे तो फिर आगे हम धीरे धीरे पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो वो मेरी प्लानिंग रहेगी, वो आगे की। फिलहाल अभी यहाँ पे हम टॉपिक आपको रोजाना इस वीडियो चैनल पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था यूपी लेक्चरर पोस्ट के लिए जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए आया है। तो आप इसके थ्रू जाएं, अच्छे से इसके प्रिपरेशन करें, और किसी भी पॉइंट पे अगर संदेह है तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए आपको मालूम है पांडे सर पाथवेज, आप टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे आप क्वेरीज पूछना है वो पूछ लीजिए। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इस पर हम लोग डिटेल अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह क्वेरी डिस्कस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते इतना कहूँगा यार कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर टिक कर देना, ठीक है। टेक केयर, बाय।